नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो में ये बताएंगे आपको कि 500 मुर्गियों पर कितना खर्चा आता है और 500 मुर्गियों पर एक किसान को कितना प्रॉफिट होता है अगर मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि 500 मुर्गियों पर आज के समय में किसान के पास एक भी पैसा नहीं है, तो फिर मुर्गी पालन के लिए सरकार से कितना लोन मिल जाता है और कितनी ब्याज दर रहेगी। सबसे पहले हम खर्चे की बात करते हैं कि 500 मुर्गियों से अगर कोई भी किसान मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करता है तो उस किसान को शुरुआत में कितना खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर 500 मुर्गियों से अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि 500 मुर्गियों पर कितना खर्चा आएगा। तो खर्चे की बात करें तो प्रति एक चिक्स आपको 32 रुपया के हिसाब से मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जिसका वजन करीबन 300 से 400 ग्राम होगा। और इसका वजन करते हैं 500 इंटू से तो लगभग 16,000 की मुर्गियों का चिक्स का खर्चा हो जाता है। इसके लिए 3 प्रकार के दाने और फीड की आवश्यकता पड़ती है, यानी अगले 40 से 45 दिनों का इसका पालन पोषण किया जाएगा। तो उस मुर्गी को या उस चिक्स को 4 प्रकार के 3 से 4 प्रकार के फीड की आवश्यकता पड़ती है। अब इसका खर्चा अगर 45 दिन का बात करें तो करीबन 15 क्विंटल का खर्चा हो जाता है। अगर मार्केट से अगर कोई भी फीड खरीदते हैं तो करीबन 3,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से मार्केट में आपको चिक्स का जो फीड है, वो दाने हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं। अब खर्चे की बात करें फीड का तो करीबन 45,000 रुपया फीड का खर्चा हो जाता है। और अन्य में जैसे मेडिसिन का खर्चा है, दवाइयों का खर्चा है, तो 500 मुर्गियों पर ज्यादा नहीं है, करीबन 3,3500 रुपया का खर्चा एक्स्ट्रा ये मिलता है। इसके अलावा जैसे चूना है, लीटर है या अन्य कोई भी प्रकार का खर्चा है, बकाया कोई भी प्रकार का, वो 500-700 रुपया और ऐड कर देते हैं। अब इस खर्चे में अगर पूरे कैलकुलेशन को प्लस करें तो करीबन जैसे 45,000 का एक खर्चा है, 16,000 का एक खर्चा है, 3,000 का एक खर्चा है और 500 रुपया करीबन एक्स्ट्रा खर्चा है, तो कुल मिलाकर 64,500 रुपया इन 500 मुर्गियों पर खर्चा हो जाता है। यह खर्चा हमने 500 मुर्गियों को 40 से 50 दिनों की प्रक्रिया के बीच में रखा है, इतना खर्चा हो जाता है। और बात करें अब मुर्गियों का, जब मार्केट में आप बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट कितना होगा। तो 500 मुर्गियों का अगर कुल वजन की बात करें तो एक मुर्गी का वजन करीबन 2 किलो हो जाता है 45 दिनों के भीतर। यानी एक छोटा चिक्स आप मार्केट से खरीदते हैं और उनका पालन पोषण अच्छी तरह फीड देते हैं 40 से 45-50 दिनों के भीतर, तो उसका वजन करीबन 2 किलो हो जाता है। मान लेते हैं 500 मुर्गियों का वजन करीबन 970 या 80 किलो वेट हो जाता है, यानी 5-10 मुर्गियां मर जाती है तो उनका कुल वजन फिर 970 से 80 किलो बचता है। अब मार्केट में अगर दोबारा इन मुर्गियों का पालन पोषण करने के बाद वापिस बेचने जाते हैं तो एक मुर्गी करीबन आपको 125 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में आप आसानी से बेच सकते हैं। तो बेचते हैं तो उस समय 970 इंटू 125 को मल्टीपल करते हैं तो 1,21,250 रुपये का टोटल आपको इनकम होता है। इसमें से अगर आप 64,500 जो आपका खर्चा था वो निकालते हैं तो करीबन 56,750 रुपये 40 से 45 दिन की आपकी प्रॉफिट या कमाई बच जाती है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि 500 मुर्गियों के पीछे अगर एक किसान यानी 2 सदस्य अगर मिलकर इस कार्य को पूरा करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग को चलाते हैं, तो करीबन 56,750 रुपए का प्रॉफिट 40 दिनों के भीतर बच जाता है। अब किसान साथियों, ये रहा आपका प्रॉफिट। अब चलिए जानते हैं कि हम 500 मुर्गियों से अगर कोई भी किसान पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करता है तो उसके पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो कैसे शुरुआत कर सकता है। तो आज के समय में एनएलएम और पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बैंक द्वारा आपको आसानी से नाबार्ड और एनएलएम की संस्था से लोन दिया जा रहा है। इस लोन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोई भी अपने जिले में कोई पशु चिकित्सक अधिकारी है, उनके द्वारा एक पीडीएफ फाइल तैयार की जाती है, उसमें दस्तखत होते हैं और डॉक्यूमेंट तैयार करके बैंक में जमा किए जाते हैं और बैंक फिर उसे लोन को पास करके आगे जो भी संस्था है या नाबार्ड संस्था है या एनएलएम संस्था है उसमें जमा करवाती है। उसके बाद वहां से उस फाइल को पास किया जाता है, लोन को पास किया जाता है, फिर दोबारा वो फाइल आपके बैंक ब्रांच में आते हैं। उसके बाद जो भी पैसा आपको लोन के द्वारा, सरकार द्वारा या एनएलएम द्वारा जारी किया गया है
वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आपका ये सवाल होगा कि 500 मुर्गियों के पीछे सरकार से कितना लोन मिलेगा। तो आपको बता दें करीबन करीबन 500 मुर्गियों पर 3,70,000 रुपए का लोन मिल जाता है आसानी से। इसमें किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी या अन्य कोई प्रकार के गारंटर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। केवल आपको शेड बनाकर तैयार रखना होगा और 500 मुर्गियों की आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर असाइनमेंट होने के बाद एक तैयार करनी होगी। उसके बाद आपको सर्वे करवाना होगा और ये सर्वे रिपोर्ट आपको उसी एनएलएम या पशु चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी। उसके बाद ही ये लोन की प्रोसेस मिलेगी। अब आपको 3,70,000 रुपए का लोन मिल जाता है तो इसमें आपको सब्सिडी अलग से दी जाती है, वो है 3% और 4% आपको ब्याज दर देनी पड़ती है। अब कुल मिलाकर 3% जब आपको सब्सिडी मिलती है और 4% जब ब्याज दर होती है तो उसको भी आप कुल मिलाकर जो नकदी पैसे हैं जैसे 3,70,000 रुपए और 6 महीने में भीतर भीतर आपको एक किस्त जमा करवानी पड़ती है। अब ये 4% ब्याज की दर से 3,70,000 की जो कैलकुलेशन निकालते हैं तो करीबन करीबन आपको 12,000 से 20,000 रुपए के बीच में पहली किस्त जमा करवानी पड़ती है। मान लेते हैं आपके पास करीबन एक महीने यानी 40 दिन का प्रॉफिट 56,000 रुपया 500 मुर्गियों के पीछे आया है। आपको 6 महीने में पहली किस्त जमा करवानी है। प्रति माह से आप जमा करवाते हैं तो भी आप 10 से 15,000 रुपया आसानी से जमा करवा सकते हैं, बाकी का आप खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है। अब आपको ये सोचना होगा कि आप 6 महीने से किस्तों को जमा करवाते हैं या हर महीने किस्त को जमा करवाना चाहते हैं। तो सरकार ने ये सभी प्रकार की स्कीमें आज के समय में चालू कर रखी है। कोई भी किसान कल से ही पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन की व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस प्रकार आपको बताया गया है कि ये खर्चा रहेगा, ये प्रॉफिट होगा, इतना आपको लोन मिलेगा, ये सब्सिडी मिलेगी, ये आपकी ब्याज दर रहेगी। इस वीडियो में हमने क्लियर किया है पूरा। मेरे हिसाब से अब आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी किसान साथियों बहुत सारे वीडियो इस चैनल या यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब आपको ये तय करना है कि कौन सा वीडियो आपके लिए बेहतर जानकारी दे सकता है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी परेशानी है। मैंने इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी विस्तार से बताने की कोशिश की है। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, आपको पूरी जानकारी फिर से मिलेगी। उस कमेंट बॉक्स में जो भी जानकारी आपकी बताई जाएगी या मेरे द्वारा कोई अधूरा ज्ञान बचा हुआ है उसको एक नए वीडियो में फिर से प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन चैट में आप अपनी कमेंट राय जरूर बताना। ऐसी जानकारी और लेकर आपके साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।